अभी एक अंकल जी ने सुबह पूछा मुझसे, मैं सुबह भी बताऊंगा ये बात तो, कि मुनिराज अभिषेक कर सकते हैं क्या? बोले हम श्रवण बेलगोला गए थे, ये मैंने कहा आपको भगवान ने दिखाई दिया, आपको यही सब देखने गए थे क्या आप? बस गंदोदा कैसा गिर रहा है, वो ऐसा हो रहा है, वो वैसा हो रहा है। मैंने आप करने क्या गए थे वहां पर? और हमसे आके पूछा मुनिराज अभिषेक कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। मैंने बता दिया भैया, स्पष्ट रूप से मूलाचार में लिखा हुआ है, प्रासुक ही आनी तानी ही द्रव्यई। यदि श्रावक प्रासुक द्रव्य लेकर के आता है तो मुनिराज को पूजा करने में कोई निषेध नहीं है। यदि आप खुद मेरे हाथ में ये चावल पुष्प आदि देते हो प्रासुक, तो उसको मैं चढ़ा सकता हूं, लेकिन ये विधान नहीं है, ये रोज की परंपरा नहीं है, ये कोई हाईवे नहीं है। मगर किसी प्रसंग विशेष में कर लिया गया है तो कोई बहुत बड़ा पाप नहीं हो। मगर साधुओं को भी ध्यान रखना चाहिए कि जो राजमार्ग नहीं है उसका प्रदर्शन सबके सामने नहीं करना चाहिए। दोनों की गलती है, वो दोष देख रहे हैं, और यदि हम भी इस तरीके से खुलेआम कर रहे हैं तो ये भी थोड़ी सी अपने आप में आपत्तिजनक बात है। क्योंकि जब पंच कल्याणक प्रतिष्ठाएं होती हैं तो ऐसे समयों में बहुत सारी ऐसी क्रियाएं जो मुनि को अपने हाथ से ही करनी पड़ती है, लेकिन वो ऐसी क्रियाएं हैं जो श्रावकों के सामने दिखाई नहीं जाती हैं। ठीक है ना? तो साधुओं को भी सावधान रहना चाहिए कि हर प्रकार के श्रावक आ रहे हैं। कैसे बाल की खाल निकालने वाले भी आते हैं यहाँ पर, है ना? तो सब देख दाख के चलना चाहिए, संभल संभल के चलना चाहिए। तो भावलिंग की अपेक्षा से पांचों प्रकार के निर्ग्रंथ जो हैं, द्रव्यलिंग से तो निर्ग्रंथ ही होंगे, लेकिन भावलिंगी भी होते हैं, ऐसा स्पष्ट इन्होंने कहा है। फिर उसके बाद का लेश्या की अपेक्षा से पुलाकस्य उत्तरास्त्र, यानी पुलाक जो मुनि होते हैं उनकी उत्तर 3 लेश्याएं हुआ करती हैं, बकुश और प्रतिसेवना कुशील की। षडपि लेश्या, देखिए बकुश नाम के जो मुनि हैं और प्रतिसेवना कुशील मुनियों की 6 प्रकार की लेश्याएं, भावलिंगी मुनिराज की 6 लेश्याएं बताई जा रही हैं। लेश्या मतलब क्या? कषायानुरंजित योग प्रवृत्तिर इति लेश्या। अपनी योगों की प्रवृत्ति में जब कषाय घुल जाती है, कहते करेला और नीम चढ़ा, इस प्रकार की प्रवृत्ति जो है होने के उपरांत भी उन मुनियों को भावलिंगी कहा जा रहा है, क्योंकि कभी कषाय आदि के उदय में तीव्र परिणाम भी हो सकते हैं। मैंने कल सुबह की कक्षा में भी कहा था, परिणाम होए कड़ी बड़ी बात नहीं है, उसको रिकवरी कितनी जल्दी कर पाते हो ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है ना? वी आर स्टिल ह्यूमन बींग्स, अभी हमारे अंदर भी कषाय हो सकती है, मगर कषाय को संभालने का भाव यदि है तो हाँ, आप भावलिंग सहित मुनिराज हैं। फिर कृष्ण लेश्यादि तृतीयम तयो कथमिति, ये तो अभी चर्चा चली। सूक्ष्म सांप्राय शुक्लैव केवला अयोगा अलेश्या। जो अयोगी जीव होते हैं वो अलेश्या होते हैं। कैसे होते हैं? उनकी कोई दूसरी लेश्या नहीं होती। फिर आगे कह रहे कषाय कुशील की 4 लेश्याएं हुआ करती हैं, कृष्ण नील को छोड़कर। उसके सूक्ष्म सांप्राय और निर्ग्रंथ और स्नातक, इनकी शुक्ल लेश्या ही हुआ करती है। ऐसा लिखा हमारे शास्त्र में, शुक्लैव यानी शुक्ल ही लेश्या हुआ करती है। जहां पर एव लग जाए, बिल्कुल महाराज ऐसा ही, जैसे आपने कहा आज विहार करना है, आज विहार करना है आपको, अद्यैव गच्छ, आज ही जाओ, अद्यैव गच्छ, आज ही जाओ। एक का क्या अर्थ निकला? आज चले जाओ तो अच्छा है, और दूसरे का अर्थ क्या निकला? आज ही जाना पड़ेगा। ये ध्यान रखना। जब आचार्य के यहाँ, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के यहाँ, उनको आरिका माताओं के विहार कराने होते हैं ना, तो 3 दिन पहले से आचार्य ऐसे हो जाते हैं, बिल्कुल देखेंगे भी नहीं, बोलेंगे भी नहीं, ज्यादा आशीर्वाद, क्योंकि मालूम है यदि इनके सामने ढीले पड़े तो इनके आंसुआ बहना चालू हो जाएंगे। आचार्य 2 दिन बाद चले जाएंगे, आचार्य इतने दिन बाद आए हैं, तो आचार्य बिल्कुल, और उन आरिकाओं को पहले संकेत करते थे। जैसे आचार्य के एक माता जी, अनंतमती माता जी, ऐसी आरिकाओं को जो बिल्कुल एक बार गुरुजी ने कहा 2 बजे विहार, तो वो 1:55 पे नमोस्तु करने आ जाएंगे और 2 बजे विहार, इतना। और उनको मालूम है जो आरिकाओं को मैं बोलूंगा वो अभी करेंगी 2 घंटे 4 घंटे, कल सुबह परसों। कुछ आरिकाएं तो इतना भी कर आती थी, कुंडलपुर में विहार कर लिया, और पटेरा 5 किलोमीटर गांव है, याद होगा सिद्धांत सागर जी का गांव जो है पटेरा,
आचार्य सिद्धांत सागर वाला, तो वो 5 किलोमीटर भी पूरा नहीं पड़ता, तो वहां जाकर के रुक गई शाम को और सुबह से बड़े बाबा के दर्शन करने, जानबूझ के उसी टाइम पर जिस टाइम गुरुजी दर्शन करने जाते हैं। आचार्य ने देखा, अरे विहार नहीं हुआ, नहीं आचार्य हम तो पटेरा से बड़े बाबा के दर्शन करने आए हैं। तो ये ऐसे भी देखो, शिष्य ऐसे भी कुटिल बुद्धि हो सकते हैं, लेकिन वहां कुटिलता किस लिए थी? गुरु के दर्शन के निमित्त से। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब ये है कि उनकी शुक्ल ही लेशा हुआ करती है, ध्यान रखें। और अयोग केवली गुण स्थान वाले जीवों की लेशा कोई बताएगा क्यों नहीं होती महाराज साहब? अयोगी जीवों की लेशा नहीं होती क्योंकि परिभाषा क्या है लेशा की? बोलो, कषाय अनुरंजित योग प्रवृत्ति। जब योगी नहीं है तो कषाय कषाय वैसे ही गई, अब योग भी चला गया तो लेशा का कोई काम वैसे ही नहीं बचा। वैसे ही वहां द्रव्य लेशा ही है, भाव लेशा तो वैसे ही निम्न हो जाती है, कषाय चली जाती है वहां। उपपाद, जो पुलाक मुनि है वो ज्यादा से ज्यादा देवों में सहस्त्रार तक के देवों में उत्पन्न हो सकते। कौन से स्वर्ग तक? शतार सहस्त्रार, यानी 12वें स्वर्ग तक के उत्पन्न हो सकते हैं। बकुश प्रतिसेवना कुशीलियो द्वाविंशति सागरूपम स्थिष्य आरण अच्युत कल्पयो, यानी बकुश और प्रतिसेवना कुशील जो है 22 सागर की स्थिति वाले आरण और अच्युत कल्प में उत्पन्न हो सकते हैं। कषाय कुशील निर्ग्रंथयो त्रयस्त्रिंशत सागरोपम स्थितिषु सर्वार्थ सिद्धौ, यानी कषाय कुशील निर्ग्रंथ ये दोनों 33 सागर की आयु वाले सर्वार्थ सिद्धि विमानों में उत्पन्न हो सकते हैं। और बताओ स्नातक का क्या होगा? निर्वाण होगा, उनका उत्पाद कहीं नहीं होना, सिद्ध शिला सीधे, ठीक है ना? इसलिए और सर्वेशाम अपि जगन्या सौधर्म कल्पे द्विसागरोपम स्थिषु, ये जितने भी मुनिराज हैं भावलिंगी मुनिराज सम्यक के साथ मरण करके कम से कम भी सौधर्म आदिक स्वर्गों में तो जन्म लेंगे ही लेंगे। ये व्यंतर भवनवासी में जन्म नहीं लेंगे, ज्योतिषियों में जन्म नहीं। अब स्थान की अपेक्षा से बताया जा रहा है कषाय आदि के कारण इनके स्थानों में परिवर्तन हुआ करता है। वो किस प्रकार से? सबसे कम लब्धि स्थान जो है वो पुलाक के, और लब्धि स्थान का मतलब आप जानते हैं, मैं बता देता हूं। पाप कर्म की निर्जरा जिनके माध्यम से अधिक होती है और संयम आदि लेने का भाव उत्तम होता है, ऐसे स्थानों को लब्धि स्थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो पुलाक मुनि और कौन से कषाय कुशील जो मुनि हैं, इनके युगपत लगाए जाएं तो असंख्यात स्थान जाने के बाद पुलाक मुनि की बस वहीं तक के स्थान है। इसके आगे कौन चला जाता है? कषाय कुशील। कषाय कुशील वाला संख्यात स्थान निकलता है, तब ये एक स्थान उनका हुआ, और उसके निकलने के बाद फिर प्रतिसेवना कुशील और बकुश ये एक साथ चलते हैं, एक साथ साथ तक। फिर आगे जाकर के बकुश रुक जाता है, बकुश के आगे क्या हो जाता है? प्रतिसेवना कुशील रुकता है, उसके आगे कषाय कुशील जाता है, और उसके आगे निर्ग्रंथ जाता है। और ये सब जहां नहीं जा पाते वहां कौन जाता है? बोलो, स्नातक चला जाता है। कहां जाता है? अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा ना, कुछ नहीं आया समझ में? बोलो ना, बोलो नहीं आया महाराज जी, बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए पूरा ऊपर से गया, अभी देखो लाइन पे लाते हैं अपन है। मान लीजिए संयम के ये स्थान है 10, एग्जाम्पल ले रहा हूं सिर्फ 10 स्थान, ठीक है? तो उन्होंने कहा पुलाक यहीं तक जा सकता है, इससे आगे के संयम की विशुद्धि उसकी नहीं हो सकती। फिर कषाय कुशील प्रतिसेवना कुशील, तो प्रतिसेवना कुशील कषाय कुशील बकुश यहां पर एक साथ आगे बढ़ेंगे, और यहां पे जाके प्रतिसेवना कुशील रुक जाएगा, इसके आगे उसका संयम नहीं हो सकता और इससे ज्यादा विशुद्धि नहीं हो सकती। जैसे उपास की बात आई, अब हमने शुरू करे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, भैया बस कोई तो ले। अभी वो कौन है वहां पर? माता जी कामिनी गांधी कहाँ है? शुभमती माता जी। अभी कितना उपवास है आज उनका? 9 लब्धि स्थान जो होते हैं उसका उपवास चल रहा है, उनका लब्धि व्रत। तो आज उनका कौन सा उपवास है? आज वो बोल रहे थे चौके पे, आज 7वां उपवास है उनका। अरे वाह, मैंने कहा गजब, हम तो इतने 3 साल मिला के होते हमारे इनके एक बार में 7 लाइन से बिल्कुल। तो ये कहने का मतलब क्या हुआ कि ऐसे हर किसी की शक्ति संयम का सामर्थ्य अपने अपने हिसाब से होता है। ये उनके स्थान बताए गए इस प्रकार से। अब तो आया समझ में? और कैसे कैसे होते हैं जब आप कहीं किताबों में लिखा पढ़ोगे तो आपको तब धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। हमको भी बहुत देर से समझ में आया था।
आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद क्या बताया, ये स्थान हो गया। बस इस प्रकार से ये क्रमशः इनका स्थान है, और जो स्नातक है वो नियम से निर्वाण प्राप्त करते हैं। आई बात समझ में? चलिए 10वां अध्याय खोलेंगे। इति तत्वा सूत्रस्य नवमोऽध्यायः। नमो नमः। आइए 10वें अध्याय पे अपन चलते हैं। मोह क्षयाज ज्ञान दर्शनावरणांतराय क्षयाच्च केवलम। अच्छा च बोलो, क्षयाच्च केवलम। मोह क्षयाज दयान दर्शनावरणांतराय क्षयाच्च केवलम। यहाँ पे जो ज्ञान शब्द है उसको 3-4 जगह अलग अलग प्रकार से बोला जाता है। कुछ ज्ञान बोलते हैं, कुछ ज्ञान बोलते हैं, कुछ ज्ञान बोलते हैं ना। तो आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा बोलने में। आचार्य गुरुदेव कहते थे कि संकरण होने के बाद उसको ज्ञ बोले तो श्रेष्ठ है, मगर बहुत सारे जो व्याकरण के जानकार हैं वो ऐसा कहते हैं कि जो संयोग अक्षर है ज और ञ, तो ज्ञान ऐसा बोलना चाहिए। लेकिन आचार्य गुरुदेव कहते थे कि भैया संकरण हो चुका है तो संकरण का स्वभाव अलग होता है। जैसे आपको सर्दी खांसी हो गई है तो आपको कहा जाएगा चावल मत खाओ, ठीक है ना, खिचड़ी खाओ। अरे चावल खिचड़ी में भी तो चावल है ना, लेकिन दाल खिचड़ी मिल जाने से उसका स्वभाव क्या हो, दाल और चावल मिलने से स्वभाव क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। नहीं, दाल चावल मिलने से नहीं होता भैया, ध्यान रखना। दाल चावल मिलके जब पक जाते एक साथ तब वो खिचड़ी कहलाती है। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? आपने क्या किया, दाल में चावल मिला दिया, बोले खिचड़ी। नहीं, ये खिचड़ी नहीं है, ये दाल चावल है। खिचड़ी कब बनती है, जब दाल और चावल को मिला के पकाया जाता है। तो क्या बनती है बोलो? ऐसा मत समझना कि आप ही सब मास्टर शेफ हो। याद रखना, दुनिया में जितने होटल है ना, बड़े बड़े ढाबे, उन सब के शेफ कौन होते हैं बोलो? औरतें होती हैं कि आदमी होते हैं? इसलिए ध्यान रखियो, औरतों की कितनी कलाएं हैं महाराज जी? हैं 68 नहीं 64, कितनी है? 64 कलाएं हैं, और पुरुषों की 72 कलाएं हैं। लो अब बोलो क्या करना है? और बताएं आपको, कभी मोर और मोरनी को देखना महेंद्र भाई, कौन सुंदर दिखता है? मोर। मोरनी के तो पंख होते हैं बस, वो वाले पंख नहीं होते हरे वाले। या मुर्गा मुर्गी को देख लेना, कलगी मुर्गे की होती, मुर्गी की कोई कलगी। इसलिए ज्यादा घमंड मत करना, ज्यादा लगे मत रहना आईने के सामने मैं ना सुंदरी। क्या कहा जा रहा है? मोक्षयात। बोलिए, सूत्र नहीं, मैंने क्या बोला आप सुनते नहीं हो। मोक्षयात, वहां क्षयाज लिखा है, मैं क्षयात बोल रहा हूं कि मोह का क्षय होने से, और फिर दर्शन ज्ञान दर्शना वर्णांतराय। बोलिए, क्षयाच, क्षयाच नहीं, अब क्षयात च। क्यों मैं आपको सूत्र पढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। पहले तो मोहनीय कर्म का क्षय होगा, उसके बाद ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय, इन 3 कर्मों का क्षय होगा। आई बात समझ में? पहले किसका क्षय? 10वें गुण स्थान के अंत में मोहनी कर्म का संपूर्ण क्षय, जिससे वह क्षीण मोह नाम के 12वें गुण स्थान में जाएगा। अंतर मुहूर्त पर्यंत वहां पर रहकर द्वितीय शुक्ल धान को पूर्ण करके वह जीव ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय कर्म का क्षय करेगा। इससे केवल ज्ञान उत्पन्न, केवल दर्शन उत्पन्न हो जाएगा उसको। तो इससे केवल उत्पन्न हुआ। सुन लिया आप लोगों ने? कौन कौन हो गया? मोह का क्षय, फिर ज्ञानावरण कर्म का क्षय, दर्शनावरण कर्म का क्षय और अंतराय का क्षय हुआ। इस प्रकार से 4 कर्मों का क्षय होने से क्या प्राप्त हो जाता है? कैवल्य। क्या कैवल्य? लगा लो भैया, कैवल्य ज्ञान, कैवल्य दर्शन, अनंत सुख, अनंत सम्यक्त्व यानी छायिक सम्यक्त्व और छायिक चारित्र। इतनी चीजें देखो एक साथ हो गई। नव केवल लब्धियां पहले ही सूत्र में गिन लिया जी आप, दूसरे अध्याय में आया था सूत्र। सबसे पहले तो ज्ञानावरण कर्म के अभाव से केवल ज्ञान,
दर्शनावरण कर्म के अभाव से केवल दर्शन, दर्शन मोहनीय कर्म के अभाव से क्षायिक सम्यक्त्व, चारित्र मोहनीय कर्म के अभाव से क्षायिक चारित्र उत्पन्न होता है। फिर उसके बाद क्या कहा, क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग और क्षायिक वीर, ये अंतराय कर्म के अभाव से उत्पन्न होता है। ऐसे कुल मिलाकर के 9 लब्धियां, जिनको कौन सी लब्धि कहा जाता है, केवल लब्धियां, ये केवली भगवान को उपलब्ध हो जाती हैं। कितने कर्मों के अभाव से? घातिया कर्मों के अभाव से। बंध हेत्व भाव निर्जराभ्याम कृत्स्न कृत्स्न कर्म विप्रमोक्षो मोक्षः। बंध हेतु भाव निर्जराभ्याम कृत्स्न कर्म विप्रमोक्षो मोक्षः। देखो सूत्र का ध्यान दीजिएगा, मैं जैसा बोल रहा हूं, बंध हेतु अभाव यानी बंध के कारणों का अभाव हो जाने से, हमने तेल लगाया ही नहीं तो धूल चिपकेगी नहीं। ऐसे राग द्वेष मोह आदि का क्षय हो जाने से, घातिया कर्मों का क्षय हो जाने से कर्मों की निर्जरा होगी, जिससे कृत्स्न कर्म विप्रमोक्षो, संपूर्ण कर्मों का अभाव। अभी तो घातिया किया तो कैवल्य उत्पन्न हुआ, उसके बाद अघातिया का भी नष्ट कर देने से क्या उत्पन्न हो जाएगा? मोक्ष हो जाएगा। कृत्स्न यानी संपूर्ण कर्मों का, विप्र मोक्षो नष्ट हो जाने से जीव को क्या उत्पन्न हो जाता है? मोक्ष। कहां पर होता है बोलो? बोलो कहां होता है? यही होता है भैया, ऊपर थोड़ी ना होता है मोक्ष। लोग कहते हैं मोक्ष ऊपर है, मोक्ष ऊपर होता कहां है ये बताओ? होने के बाद जीव वहां जाता है, ध्यान रखना। वही बात अभी आगे कहेंगे। औपशमिकादि भव्यत्वानाम च, यानी जो औपशमिक आदिक भाव थे, भव्य अभव्यत्वादिक जो भाव, अभव्य तो था ही नहीं, भव्यत्व जो गुण भी था पारिणामिक, ये सब भी अभाव को प्राप्त हो जाते हैं। अब वहां पर क्षयोपशम भाव नहीं, अब मति ज्ञान नहीं, श्रुत ज्ञान नहीं, अवधि ज्ञान नहीं, मन परे ज्ञान नहीं। क्यों? बाप आ गया। कौन? केवल ज्ञान आ गया। अरे भैया सूरज के सामने दीपक रहता है क्या? हाँ रहता है ना। कौन सी बिल्डिंग की 9वीं मंजिल पर रहता है? अन्यत्र केवल सम्यक्त्व ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यः। इसके अलावा वो क्या पूछ रहे हैं भैया कि सब भावों का अभाव हो जाता है? तो बोले नहीं भैया, अभी हमने आपको ऊपर क्या बताया कि मोक्ष होने पर कैवल्य उत्पन्न होता है।